बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिन के बाद मुझे पुनः वीडियो डालने का मौका मिला, क्योंकि 12 मई से मैं इंटर की यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन करने चला गया था। मूल्यांकन समाप्त होने के बाद पुनः लौटा हूं और यह वीडियो आपके लिए प्रेषित कर रहा हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैं कक्षा 9 की गणित की संख्या पद्धति प्रश्नावली की 1.3 की दूसरी सवाल पढ़ाना है। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.3 की पहली सवाल आपको बता दिया था। आज प्रश्नावली 1.3 की दूसरी सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। वह सवाल है बेटा, आप जानते हैं कि, सवाल है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है, तो बिना लंबा भाग किए बिना लंबा भाग किए बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा और कैसा होगा? ये प्रश्न है बेटा। अब आप देखिए, हल करेंगे इसको हम। हल पहले हमको यह चेक करना है कि 1/7 का जो यह मान दिया है वह कैसे आया। 1/7 का जो दशमलव प्रसार आपके सामने दिखाई दे रहा है वह किस प्रकार आया है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद फिर इन जो अंकों का जो परिमेय संख्याएं हैं इनका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो पहले देखते हैं हम 1/7 बराबर 1/7 एक परिमेय संख्या के रूप में है जिसका अंश है 1 और हर है 7। तो हमने आपको इसके पहले यह बताया था कि किन्हीं भी परिमेय संख्याओं का अगर आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो आपको हर का अंश में भाग दे देना है। तो चलिए, हर कितना है? 7 है और अंश कितना है? 1। 7 का भाग हमने 1 में दिया। भाग देने के पहले देखेंगे आप कि भाज्य जो है वो भाजक से छोटा है। 7 भाजक है, 1 क्या है? भाज्य है। तो भाजक जो है, भाज्य जब भाजक से छोटा होता है तो बार नहीं जाता। तो हम क्या ले जाते हैं? शून्य बार ले जाते हैं। तो 7 0 0 1 बचा। अब यहाँ दशमलव लोग ले गए, यहाँ शून्य उतार लिया। 7 का 7, शेष बचा 3, ये कट गया। अब 0 अपने आप उतर आया। 7 चौक 28, अब शेष बचा 2, ये कट गया। 0 अपने आप उतरा, 20 हो गया। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गई 6,
यहाँ कुछ नहीं बचा, 7 हो गया, 7 8 56, अब आया 4, यहाँ कुछ में 40, 7 5 35, 5 बचा, 0 उतरा, 7 7 49, 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 7 1 का 7 आया, अब 3 बचा, 0 उतरा, 30 हो गया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 उतरा, 20, 7 दूनी 14, 60 हो गया, 7 8 56, 40 हो गया, 7 5 35, 50 हो गया, 7 7 49, 1 पुनः बच गया। आप गौर से देखिए, अब 1 4 2 8 5 7, फिर पुनरावृत्ति उसकी होने लगी, 1 4 2 8 5 और 7, माने इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो माने 1/7 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0.142857 पर बार। माने इस प्रकार से हमको 1/7 का जो दशमलव प्रसार 0.142857 इनकी पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। इस प्रकार का हमको जो दशमलव प्रसार 1/7 का प्राप्त हुआ। अब हमको बिना, ये तो भाग देने पर हमको ये मिला है, हमने जो भाग दिया, भाग देने के बाद 1/7 का ये दशमलव प्रसार हमको प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है कि बिना भाग दिए ही इनका दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, पहला अंक है कितना, 2/7 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणिते 1/7। अब देखिए, अब 2 1 का 2, यहाँ 1/1 मान जाएगा, 7 1 का 7 हो जाएगा। अब 2 गुणिते 1/7 हुआ, तो 2 गुणिते 1/7 का मान निकला है 0.142857 पर बार। अब 2 का यहाँ गुणा करेंगे हम, तो 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 का 2, 0 1 का 0 पर ये बार चढ़ गया। अब ये 2/7 का मान दशमलव प्रसार हुआ 2855714। अब इसी प्रकार से बच्चों 3/7 का निकालेंगे, 3 गुणिते 1/7। अब यहाँ आया 3 गुणिते 0.142857 गुणा कर दीजिए इसका, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12, 3 1 का 3 1 4, 0.42857, 0.42857 एक 3/7 का दशमलव प्रसार हुआ। अब इसी तरह से हम 4/7 का निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 गुणिते 1/7, तो 4 गुणिते 0. यहाँ बार लगेगा 1428557 पर बार। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 4 चौक 16 1 17, 4 1 का 4 1 5 0 चौका 0। अभी आ गया ये इसका। अब इसी तरह से 5/7 का भी निकाल लेंगे हम,
इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 1/7 बराबर 5 गुणित 0.14285 7 पर 12। अब गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 5 सत्ते गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 25 3 28, 5 अट्ठे 40 2 42, 5 दूनी 10 4 14, 5 चौको 20 1 21, 5 एक्का 5 2 7, 5 जीरो हमें 0, ये आ गया इसका। अब इसी तरह से 6/7 का भी मान निकालेंगे। इसको लिख सकते हैं 6 गुणित 1/7, 6 1/7 का मान है 0.1428 7 पर 12। अब गुणा कर दीजिए 6 का, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 4 34, 6 अट्ठे 48, 50 1 51, 6 दूनी 12 5 17, 6 चौको 24 1 25, 6 का 6 2 8, 6 जीरो हमें 0। अब ये आ गया। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हम बिना भाग किए ही, पहले में 1/7 का हमने भाग करके आपको दिखाया कि किस प्रकार से ये दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ 1/7 का 0.14285 किंतु 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का बिना हमने भाग दिए ही उसका दशमलव प्रसार हमने ज्ञात कर लिया। क्योंकि अब जो है 2/7 था तो इसको 2 1 का 2 हम 2/7 लिख सकते हैं, 3 1 का 3 3/7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 4 का 5 का 6 का हम गुणा करते चले जाएंगे 1/7 में, तो ये अंक प्राप्त होते चले जाएंगे और उसी में हमने 1/7 का मान रख करके इन अंकों का गुणा कर दिया, हमको उसका दशमलव प्रसार प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बच्चों बिना भाग किए हुए हम इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा ये दूसरी सवाल थी। अब तीसरी सवाल आपको मैं कल बताऊंगा। वादन समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक करिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे आपको इस कोरोना पीरियड में ये वीडियो मिलते रहें और आप अपना अध्ययन जारी रखें। शेष